अब हमारे में ये है कि हम तो एक कथा आती है वही रुक के बैठ जाते हैं और ये भागवत पुराण है, इसमें तो कथा बहुत अच्छा है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी आवाज आई बढ़िया। फिर देखो कि अब कन्हैया का जो है जन्म नक्षत्र आया तो माता ने उसके लिए उत्सव मनाया। बालक ने करवट बदली तो उसका उत्सव मनाया। अब माता ने सोचा कि आज मैं अच्छी तरह से व्यवस्था करूंगी और जो सब आएंगे उनका आदर सत्कार करूंगी, उनको भेंट दूंगी। तो क्या किया गया कि कन्हैया को तो एक बाहर छकड़ा था, उस छकड़े के नीचे पालने में झुला दिया, लटका दिया छकड़े के नीचे। ऊपर छकड़े के क्या है कि दूध है, दही है, मक्खन है आदि के बर्तन रखे हुए थे मिट्टी के बड़े बड़े। तो सबका आदर सत्कार करती है माता, पर कन्हैया को तो भुला ही दिया। उत्सव कन्हैया का मना रही है और कन्हैया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। तो कन्हैया ने क्या किया कि इतने में कंस का भेजा हुआ एक सकट नाम का असुर था, वो असुर उस पर गाड़ी पर आके बैठ गया। कन्हैया पहले तो सोया हुआ था कि बंद थे, अब कन्हैया जागे तो पलना हिल रहा है। कहीं कन्हैया ने अपनी लातें चलाई और लाते चलाते चलाते एक लात मारी कि वो छकड़ा उलट गया। और जो सक्टासुर था उस सक्टासुर का शरीर दृश्य नहीं था, अदृश्य शरीर था, ऐसा राक्षस था वो। तो वो मारा। अब छकड़ा पलट गया तो सबने देखा ये क्यों, न आंधी न तूफान कुछ भी तो हुआ नहीं और ये छकड़ा कैसे पलट गया। तो वहां पर जो बच्चे थे छोटे छोटे उन्होंने कहा कि देखो देखो इसने ना लात मारी और लात मारी तो छकड़ा पलट गया। पर वो सोचने लगे कि बालक भी कैसे बात करते हैं, ये कोई छोटा सा बच्चा लात मार सकता है और इससे छकड़ा पलट सकता है। उन्होंने उसको सीधा किया और
उन बात पर जो है उन्होंने विश्वास नहीं किया कि बालक है नहीं कर। तात्पर्य क्या है कि देखो, अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी में परमात्मा को यदि नीचे रखोगे तो आपकी ये गृहस्थ रूपी गाड़ी है ये उलट जाएगी। वेद ये कहता है शरीर बाहु रथ इंद्रिया। वेद में मंत्र है कि ये शरीर है, ये क्या है, ये रथ है, और इंद्रियां है वो क्या है, घोड़े, और मन लगाम है, और बुद्धि सारथी है, चलाने वाला, और विषय है जिसमें इंद्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं ना, आंख रूप की तरफ दौड़ती है, कान शब्द की तरफ, तो ये विषय जो है ये चलने का इनका मार्ग है। पैर सड़क पर चलते हैं, तो इस तरह से है ये इनका मार्ग है। तो कहते हैं कि इसमें ये जीवात्मा है, ये क्या है कि सवारी कर रहा है, ये इस रथ में बैठा हुआ है, शरीर रूपी रथ। जिस रथ का ड्राइवर है बुद्धि, वो चतुर है, होशियार है, बुद्धि विवेकवती है, सयानी है, तो वो मन को अपने काबू में रखती है, मन रूपी लगाम को, और इंद्रियों रूपी घोड़ों को अपने बस में रखती है। तो वो इस तरह से चलता है। तो चलने पर मतलब क्या है कि जिसकी इंद्रियां भी संयमित है, मन भी संयमित है, इंद्रियां मन के बस में है, मन बुद्धि के बस में है, तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तद विष्णु परमं पदम, वो भगवान विष्णु का परम पद। और जिनकी इंद्रियां है वो मन को आकर्षित कर लेती है, यानी मन इंद्रियों के बस में हो जाता है, और बुद्धि जो है वो मन के बस में हो जाती है। तो वो क्या है कि उसके इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उसे ले जाकर किसी गड्ढे में, गर्त में डाल देते हैं और उसका पतन हो जाता है। तो ये तरीके हैं। इस तरह से अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी में क्या करो, कैसे पार हो, तो तरीका देखो कि इस शरीर रूपी रथ को किसे सौंप दो, भगवान को सौंप दो कि हे प्रभु आप ही यहाँ विराजिए और मेरे रथ को जैसे चलाना है चलाइए। अच्छा, अर्जुन ने अपना रथ भगवान को सौंप दिया तो भगवान ने पार लगा दिया कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान रथ को ले जा रहे थे, तो ले जाते चाबुक ऐसे मारा तो एक जो हाथी का घंटा था वहां पर वो घंटा उलट गया। उलटा तो अर्जुन ने देखा उसके नीचे अंडे पड़े। अब इतना भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध भूमि में वो अंडे सुरक्षित बच गए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा कि भगवान ये अंडे यहाँ पर कैसे सुरक्षित रह गए? तो हुआ क्या, वो भिरही कई पक्षी थे, वो उसने क्या, जब उस स्थान पर अपने अंडे दे रखे थे, युद्ध शुरू होने जा रहा था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अंडों की सुरक्षा कौन करे अब? तो इसलिए कहते हैं कबीर चींटी के पग पायल बाजे सो तो भी साहिब सुनता है।
तो भगवान ने क्या किया, वहां से हाथी जा रहा था, हाथी के गले में एक सोने का बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था, तो अपने संकल्प से उस घंटे को तोड़ दिया, तो वो अंडों के ऊपर जाकर लग गया। अब सोचा भगवान ने कि यदि इसको उल्टूंगा नहीं तो ये यहीं दबे रह जाएंगे, तो चाबुक से चलते हुए तो पलट लिया। भगवान कहने लगे कि देखो इस अंडों को उसने बचाया जिसने तुम्हारे इस रथ को बचाया। मैंने ये निश्चय किया था कि अर्जुन को इस एक ही रथ से विजय दिलवाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा ये रथ है ना, ये तो कब का जल चुका। वो अखंड बाल ब्रह्मचारी, उनके बाणों से क्या रहता। विश्व पिता में, और जैसे ही वो रथ से उतरे तो धक धक करके रथ से चल गए। जयद्रथ था तो जयद्रथ ने जब अभिमन्यु का वध किया तो अर्जुन ने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली। क्या कि जयद्रथ का यदि मैं वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब देखो ये प्रतिज्ञा तो कर ली, भगवान ने कहा कि अरे ऐसे सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर लेते हो। बोलो मेरे को नहीं पता, आप जानना, क्योंकि मैंने तो रथ आपको सौंप रखा है। तो देखो भगवान ने कैसे, अब जयद्रथ जो है उसको पता चल गया कि कल शाम तक मैं बच जाऊं तो अर्जुन तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, बहुत दूर जाके है ना चला गया। अर्जुन वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, सायंकाल हो गया। अब भगवान ने को चिंता कि इसको बचाना तो कैसे, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि सूर्य को अस्त दिखा दो। तो सुदर्शन जी आगे के सूर्य को, और सूर्य अस्त दिखने लगा कि सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त पड़े युद्ध बंद हो जाता था। अब जयद्रथ दौड़ के आगे आया, अर्जुन ने अपनी चिता बना ली, वो उस पर बैठ गए वीर गति से अपना धनुष बाण लेके। ये अब तो मेरे को क्या है कि ये शरीर नष्ट करना है। जयद्रथ आया कि देख ले, मजा देख ले, अब मारा गया ना, ऐसी प्रतिज्ञा की। भगवान ने इधर से सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन हटा तो सूर्य भगवान दिखाई दिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन देख क्या रहा है, तेरे हाथ में धनुष बाण है, शत्रु सामने है, चलाया। तो एक बात और थी कि जयद्रथ का पिता था ना, उसने शिव जी से तपस्या करके ये वरदान मिला हुआ था उसे कि उसके पुत्र का सिर यदि कोई गिराएगा तो उसका सिर भी, गिराने वाले का सिर भी नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो बाण जो है उसे सिर को लेकर वहां गया जहां पर जयद्रथ का पिता बैठा था, उसकी गोद में जाकर गिरा तो उसका पिता भी नष्ट हो गया। नहीं तो क्या था कि उसको मारने वाला भी मरता था। तो देखो कितनी समझदार था। तो भगवान को अपना ये रथ सौंप दोगे ना, जीवन रूपी रथ, तो फिर परमात्मा इसे पार होगा। सबकी गति जानते हैं।
तो इस प्रकार शक्तासुर का वध हुआ और फिर तृणावर्त आया। तृणावर्त वायु के भूमंडल के रूप में आया और इधर माता जो है वो कन्हैया को गोद में लिए हुई थी। तो कन्हैया एकदम से भारी हो गई। माता ने कन्हैया को नीचे सुलाया और अंदर चली गई। तो हवा है वो इतनी जोर से वेग से वहां पर चक्रवात आ गया और उसने कन्हैया को उठाया, ऊपर आकाश में ले गया। अब कन्हैया ने उसके गले को पकड़ लिया और कन्हैया ने अपना भार बढ़ाया। अब वो छटपटाने लगा, छुड़ा भी नहीं सका और आकर नीचे गिरा पत्थर पर और नष्ट हो गया। तो तृणावर्त इस तरह से मारा गया। बालक कन्हैया छोटे से हैं और माता देखो उसे नाच नचाती है। बाल लीलाएं हैं वे भगवान की बाल लीलाएं बड़ी आकर्षक है, मनोहर है। इन बाल लीलाओं का क्या अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण में मन लग जाए। ये हमारा मन जो संसार में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ मन यदि भगवान में फंस जाए, भगवान में लग जाए तो बस फिर मुक्ति। तो इसलिए देखो इन लीलाओं का यही अर्थ है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। ओ नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल। झुनक पगनो पुर बाजे, झुनक पगन पुर बाजे, झुनक पगनो पुर बाजे, झुनक पगन पुर बाजे। ठुमक ठुमक ओ ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल।
बंधला जामो न पहिरे धोती ने बांध कन जागो न पहिरे धोती ने बंधला जामो न पहिरे धोती न बांध कनो जागो न पहिरे पीताम्बर को ओ पीताम्बर को बड़ोरी परैया पीताम्बर को बड़ोर रसैया हरकी मैया नाचे नंदलाल नाच नंदलाल नचावे हरकी मैया नाच नंदलाल नचावे हरकी मैया नाच नंदलाल नचावे हरकी मैया नाच नंदलाल कोने ओढ़ला फेंटो न बांधे कोनो दे कोनो बहनो न बाजे तो कोने ओढ़ला फेंटो न बांधे तो कोनो दे लाला पेटो न बाजे मोर मुकुट को मोर मुकुट को बड़ोरी उधैया मोर मुकुट को बड़ोर बढ़ैया नच नंदलाल नचावे हरकी मैया नच नंदलाल नच नंदलाल नचावे हरकी मैया नच नंदलाल नचावे हरकी मैया नच नंदलाल नचावे हरकी मैया नच नंदलाल धन भाया ने दही नहीं भावे दूध न भावे आने दही नहीं भावे धन भाया ने दही नहीं भावे दूध न भावे आने दही नहीं भावे माखन मिश्री को ओ माखन मिश्री को बड़ोरी चुनैया आंगन किसरी को बड़ो चुनिया नचन लाल नचन लाल नचावे हरकी मैया 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 नचन लाल खेलन खेले खिलौना न खेले खेलन खेले खिलौना न खेले खेलन खेले लाला खिलौना न खेले खेलन खेले खिलौना न खेले बांसुरिया को बड़ोरी बजैया बांसुरिया को बड़ोर बजैया नचन लाल नचावे हरकी मैया 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 नचन लाल नचावे ओ कृष्ण भगवान की
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी चंद्र सखी भज भोले कृष्ण चले चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी चंद्र सखी भज भोले कृष्ण चले हंस हंस कंठ लगावे हरि मैया हंस हंस कंठ लगावे हरि मैया नच नंद लाल नचावे हरि मैया नच नंद लाल नच नंद लाल नचावे हरि मैया 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 कन्हैया लाल की। तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो देखो इतनी मनोरम है, सुंदर है, मन को आकर्षित करने वाली है कि जब बैठ कर इन लीलाओं का चिंतन करता है कोई तो भगवान से प्रेम हो जाता है। और ये भगवत प्रेम है, ये तो देखो मुक्ति भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान से प्रेम होने पर अविद्या स्वतः ही नष्ट हो जाती है और अविद्या जब नष्ट हो जाती है तो ये जान लिया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध ही है। तो अब उसे मुक्ति की क्या चिंता, अब उसे मुक्ति किस लिए चाहिए? वो ये बात समझ जाता है कि मैं मुक्त हूँ ही नहीं, मैं मरता हूँ ही नहीं, मैं तो सदैव मुक्त हूँ। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है भगवत कृपा से तो अपने स्वरूप का बोध होने से ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे स्वरूप के मृत्यु काल जो है वो तो उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। अब भला मुक्ति